भाई एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, इजी क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना या फिर यूट्यूब पे पैसे छापना? मैं खुद 15-20 एग्जाम्स दे चुका हूँ, रिजल्ट 0 और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, रात दिन वीडियोस बनाए और पता चला कि यूट्यूब भी कितना बड़ा सर्कस है भाई यहाँ पे भी। आज आपको दोनों कंपेयर करके बताऊंगा कौन सा ईजी है, यूट्यूब या फिर गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम में करियर हर एक चीज में है भाई। पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रगल ऑफ गेटिंग इनटू गवर्नमेंट जॉब। हमारे इंडिया में हर घर का बेटा या बेटी चाहती है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। सबसे पहले तुम्हें एग्जाम का सिलेबस देखना पड़ता है, इतना लंबा कि डिक्शनरी भी छोटी लगने लगे। दिन के 8-8 10-10 घंटे लाइब्रेरी में घुस के पढ़ना, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ का ऐसी तैसी करना पड़ता है, सुबह शाम किताबों में घुसे रहना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी आंखें भी चली जाती हैं भाई, बहुत से बच्चों को चश्मा लग जाता है। और ये सब करने के बाद भाई और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलने वाली है, बिकॉज सीट का चांस 1% से भी कम है। राजस्थान में चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। पीएचडी और एमएड, एमबीए और एमएससी जैसी डिग्रीधारी युवा भी अब छोटी सरकारी नौकरियों की लाइन में लगे हैं। एक एवरेज एस्पिरेंट भाई 10 से 15 अटेम्प्ट्स देता है, तब जाके उसका एग्जाम निकलता है। मुश्किल से उसका निकले या फिर वो भी गारंटी नहीं है भाई। मैंने भी अभी लाइफ में 10 से 15 एग्जाम दिए हैं और एक भी नहीं निकला भाई। मतलब भाई एक इंसान का ना जो टीनेज होता है ना, टीनेज से उसका पूरा जिंदगी, उसका पूरा जीवन निकल जाता भाई, उसका पूरा बचपन, उसके लाइक पूरी जवानी भाई सब निकल जाती है। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया। चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर। अगर तुम पूरी साल भर पढ़ाई कर रहे हो और तुम कॉन्फिडेंट होगी तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, और अगर तुमको 1 महीने के लिए फिर 1 हफ्ते के लिए जुकाम भी हो गया ना, तो तुम्हारा चांस बहुत कम हो गया एग्जाम का। सो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब निकालना आपके हाथ में बहुत ही कम है, बिकॉज अगर आप पढ़ाई में भी परफेक्ट हो बट अगर हेल्थ से परफेक्ट नहीं हो, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो गए, खत्म खेल आपका हो जाना है। और हमको पता है हॉस्टल्स का खाना, बाहर रहना, किस तरीके से वो सारी चीजें मैनेज करना। बहुत से लड़के के पास तो भाई पैसे नहीं होते हैं किताबें लेने के, तो खाना तो फिर दूर की बात है भाई। जो बंदा घर पे 3 टाइम का खाना खाता है ना, वो बाहर जाके 2 टाइम का खाना खाता है पानी जैसी दाल में। कहाँ का मेंटल हेल्थ, कहाँ का फिजिकल हेल्थ। तो इन सब चीज से निकल के ना एक इंसान गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालता है। दैट इज वेरी बिग थिंग ब्रो, वेरी बिग थिंग। अगर आप डिफेंस में हो तो आपका मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू और इतनी लंबी प्रोसेस भाई, और पता चला तुमने सब कुछ हासिल कर लिया और एंड में घूसखोरी हो गई। ये इंडिया है भाई, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। और हम जैसे गरीब छात्र फॉर्म भरने और किताब लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग तो 25 लाख और 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे सर? जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ये आपको आपके टीचर्स नहीं बताएंगे। अगर वो आपको बताएंगे ये बातें तो आपकी फट जाएगी, आपको रियलिटी पता चल जाएगी और उन टीचर्स का पैसा नहीं बनेगा। तो आपको क्या बोलते हैं टीचर्स, अरे बेटा तू क्यों टेंशन लेता है, तुझे तो एक ही सीट चाहिए ना, तो उस पर ध्यान देना भाई। बेसिकली आपको एक इल्यूजन में डाला जाता है। तो गेटिंग इनटू गवर्नमेंट जॉब इज वेरी वेरी टफ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर। इंडियंस को क्या लगता है कि यूट्यूब इज वेरी इजी भाई, कैमरा खोलो, वीडियो बनाओ, कुछ भी बोल दो, आपका एडसेंस अकाउंट बन जाएगा, ट्रक भर के आएगा भाई, लैंड होगा मेरे घर पे, फिर उससे पैसा आएगा मेरे घर पे रखा होगा। ये भाई इंडियंस का माइंडसेट होता है। बट रियलिटी हर एक दिन बैटल है भाई यूट्यूबर्स के लिए। सबसे पहले भाई कंटेंट क्रिएशन का दिमाग चाहिए इंसान को। बेसिकली यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम रेट रेस टू अ क्रिएटिव फील्ड। क्रिएटिव इन द सेंस लाइक मेकिंग अ वीडियो इज एन आर्ट, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग थंबनेल्स। तो दिस इज अ क्रिएटिव फील्ड। सो हियर यू नीड पेशेंस। एक यूट्यूबर का दिमाग में भाई 24 घंटे क्या चलता है, आइडिया, क्या वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। 10 वीडियो बनाई थी पिछली बार, नहीं चली भाई यार, वो आइडिया खराब निकला यार। ऑडियंस तो बोलती है मेरे को ये देखना वो देखना, और जब देखने की बारी आती है तो गायब हो जाती है भाई। यार कैसे वायरल होगी, क्या हैशटैग लगाऊं, क्या थंबनेल लगाऊं, क्या टाइटल लिखूं भाई। फॉर अ यूट्यूबर द बिगेस्ट स्ट्रगल इज अ परफेक्ट आइडिया, अ गुड आइडिया। 24 घंटे सोचना पड़ता है उस चीज के बारे में। गुड आइडिया इज इक्वल्स टू गुड स्क्रिप्ट एंड गुड स्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू गुड वीडियो शूट प्लस एडिट परफेक्ट थंबनेल एंड टाइटल। दिस इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस माय फ्रेंड। बहुत से लोग को लगता है कि ओ गॉड, अब फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 से 40 मिनट का, अब इसको फाइनल जो वीडियो आएगी वो 8 मिनट के समथिंग आएगी, तो कितना शूट करना पड़ता है 40 मिनट तक, फिर उसका 8 मिनट निकल के आता है भाई। राइट नाउ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो आई एम सिटिंग विद पसीना राइट नाउ एंड दिस होल सेटअप इज वर्किंग ऑन इन्वर्टर। पूरे गेट क्लोज हैं तो टेम्परेचर रूम का और बढ़ रहा है भाई और ऊपर से कुछ मोहल्ले में लोग चिल्ला रहे हैं हुआ। तो दीज
ये चीज़ें लगती बहुत छोटी हैं, बट दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट हर्डल एंड स्ट्रगल ऑफ अ यूट्यूबर। चलो मेरे पास भाई एटलीस्ट आई हैव माई ओन रूम। बहुत लोग के पास भाई स्टार्टिंग में रूम नहीं होता है, वहीं पर उनके पेरेंट्स हैं, वहीं पर उनके रिलेटिव्स आ रहे हैं, वहीं पे खाना पीना हर एक चीज़। नॉर्मल इंसान के लिए स्टार्टिंग यूट्यूब इज़ वेरी टफ ब्रो, इट्स नॉट दैट ईजी। एक नॉर्मल इंसान बोले हटाओ यार, नहीं करते ये सब चीज़ें। एंड दिस इज द रीज़न बाय 99% ऑफ द पीपल क्विट यूट्यूब। क्योंकि भाई एक दो वीडियो बनाते हैं, हमसे नहीं बन रही, वो नहीं बन रही, सबको अपनी औकात समझ में आ जाती है 3-4 वीडियो बना के, उसके बाद कोई नहीं करता भाई यूट्यूब। निकल गई हवा, हो गया भाई यूट्यूब। तभी आप समझ चुके हो यूट्यूब का जर्नी है, जो क्रिएटिव फील्ड का जर्नी है, और जो आपका गवर्नमेंट जॉब निकालने का जर्नी है, वो सेम नहीं है। दोनों अपनी जगह बहुत टफ हैं, दोनों की भाई चीज़ें बहुत ही टफ हैं। फर्स्ट थिंग इज अबाउट मनी इनटू गवर्नमेंट जॉब। देखो मेरे भाई, गवर्नमेंट जॉब का फंडा ऐसा है, अमीर तुम बनोगे नहीं पर भूखे तुम सोगे नहीं। दिस इज व्हाट इट इज। गवर्नमेंट जॉब सैलरी भाई आपकी फिक्स है, 30 से 35 हज़ार एवरेज जो मिलता है आउट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, वो आपको मिलेगा। अब अगर सैलरी आपकी बढ़ती है तो उसका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही कम होता है। इंक्रीमेंट स्लो मोशन में आता है, मतलब आपकी सैलरी बढ़ रही है फर्स्ट गियर में और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 5th गियर में। एक सरकारी नौकर के लिए गाड़ी लेना, घर बनाना, फैमिली संभालना, ये बहुत स्ट्रगल की चीज़ है भाई। लोग बोलते कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप घर बना लोगे, लैम्बोर्गिनी होगी। नहीं भाई, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं और या फिर जो बड़े लेवल की पोस्ट हैं, लाइक ग्रेड 1 ऑल द अपर लेवल पोस्ट, वो बंदे ही कर पाते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें अफोर्ड, वरना बाकी लोग जो छोटी लेवल की जॉब्स होती हैं B, C, D नहीं कर पाते भाई। ये लोग सिर्फ, मैंने बोला ना आपको, भूखे आप मरोगे नहीं और अमीर आप बनोगे नहीं। दिस इज, ये चीज़ इसको दिमाग में डाल लो मेरे भाई। जो बंदा 30 से 40 कमाता है ना, वो किसी बड़ी लाइफ चला पाता है, और जो बंदा 80-90 कमा रहा होता है ना टॉप लेवल पे, वो फ्लेक्सिंग में इतना पगला जाता है चकाचौंध में कि उसको कार ले लेगा, बाइक ले लेगा, घर ले लेगा, सब फटाफट महंगे से महंगा, ये चीज़ चाहिए सबसे महंगी लो, उसका कार चाहिए सबसे टॉप मॉडल लो। तो इतना लेते लेते उसका EMI इतना बढ़ जाता है कि उसका 80,000 सैलरी, हमको लगता है भाई 80 कमा रहा है भाई 80, और हमको ये पता नहीं कि 50-60 हज़ार तो उसका सिर्फ EMI में जा रहा है। इंसान खुद से कट्टक होता है। नाउ यूट्यूब, यहाँ पैसा एक दिन 0, दूसरे दिन हीरो। एक वीडियो नहीं चली तो महीने भर का खर्चा फंस गया, लेकिन अगर एक वीडियो चल गई तो लाखों करोड़ों आ गए भाई। ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप भाई रातों रात। आप खुद देख रहे हो आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स लाइक रातों रात हो रहे हैं भाई वायरल। अब रिसेंटली वो बंदा फेमस हुआ है, 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी भाई, वो बंदा गुड डे के साथ स्पॉन्सर कर चुका है, लाइक एड के साथ, भुवन बाम के साथ उसने कोलैब करके सैमसंग के साथ स्पॉन्सर किया है। कितना पैसा मिलेगा उस बंदे को ना। एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा 10 साल में उतने पैसे कमाएगा, उतने का उसने स्पॉन्सर ले लिया होगा एक ही बार में। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे जाओगे और ऐसे आओगे, फिर भी आप दोबारा फिर ऐसे जा सकते हो ऊपर, फिर नीचे जा सकते हो। सो बेसिकली इट्स लाइक, इंडियंस को क्या लगता है कि अगर मेरा चैनल एक बार मोनेटाइज हो गया तो मेरा पैसा ही पैसा आएगा भाई। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। उसके बाद आपका स्ट्रगल चालू होता है। 5,000 कमा रहे हो, 10,000 कमाना है, 15 कमाना है, 20 कमाना है। और ये जो आप सैलरी, अपना जो मनी है ना यूट्यूब का, इंक्रीमेंट करते हो, लाइक बढ़ाते हो, इसका स्ट्रगल में ना, स्टडी के मुताबिक इंडिया में 95% इन्फ्लुएंसर्स कोई अर्निंग करते ही नहीं है भाई। लोग लिटरली पैसे भी नहीं कमाते भाई फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ता है आपको। हर कोई पैसे नहीं कमा सकता फ्रॉम यूट्यूब माय फ्रेंड। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। देखो भाई, समाज में गवर्नमेंट जॉब का रिस्पेक्ट बहुत हाई है, क्योंकि जो अंकल्स हैं, आंटीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बना के रखा है हुआ कि यार गवर्नमेंट जॉब में उनका लड़का तो वो ऊपर है। पुराने जो लोग थे ना, उनका सबसे फेवरेट पता कौन सा गेम था? सेफ एंड सिक्योर। एंड वो मेंटेलिटी अपने बच्चों में पुश करते हैं हर एक इंसान को, बेटा सेफ है, सिक्योर है, टेंशन नहीं है, अपन को कल के दिन ये हो जाए वो हो जाए। एंड इंडियंस डेफिनेटली लव टू प्ले सेफ एंड सिक्योर। जब आप सेफ सिक्योर खेलते हो तो ऑब्वियसली आप स्टक हो जाते हो। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है ना, तो लड़की का रिश्ता ऐसा आएगा ना, एकदम गोरी नारी लड़की भाई, सुंदर मिलेगी आपको, दहेज मिलेगा, ये चीज़ वो चीज़। सो इट्स लाइक रिस्पेक्ट इज सो मच इन सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो लड़का करता है या फिर लड़की करती है। और इधर पे रिस्पेक्ट एकदम उल्टा है। 90% लोग अभी भी यूट्यूब को नौकरी नहीं मानते हैं। रिश्तेदार बोलेंगे अरे ये तो फ़ोन पे वीडियो बनाता है, क्या करियर बनाएगा इसका, शादी का रिश्ता तक नहीं आता भाई। सो बेसिकली जो न्यू जनरेशन है वो रिस्पेक्ट करती है यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को बहुत ही ज़्यादा, एज लाइक मोर देन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो जानते हैं रियलिटी, कौन क्या ऊपर है, कौन क्या नीचे है। उनको पता कि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा कैन नेवर अर्न 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ, बट अ यूट्यूबर हु हैज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स कैन अर्न इनटू लैक्स। मतलब जो नई जनरेशन है वो रिस्पेक्ट करती है मनी का, और जो पुरानी जनरेशन है वो रिस्पेक्ट करती है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स का। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वर्क कल्चर। यूट्यूब पर कंटेंट बनाना बाहर से देखने में बड़ा कूल लगता है, सुबह उठो, वीडियो बनाओ, पैसे कमाओ, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग होती है। एक यूट्यूबर का लाइफ ऐसे नहीं होता 9 to 5, उसका लाइफ होता है 24/7 भाई। इसको 24 घंटे ही काम करना पड़ता है। हर समय दिमाग में आइडियाज, स्क्रिप्ट, चीज़ें जनरेट, कहीं पे जा रहा है स्क्रिप्ट आइडिया करना ही, मतलब बेसिकली इट्स लाइक 24 आवर वर्किंग। मतलब वैसे नहीं कि 24 घंटे ही लगे लगातार, बट रुक के
फिर रुक गए, आपका माइंड उस चीज़ में इंडल्ज रहता है। एंड ऑन अदर साइड इन गवर्नमेंट जॉब्स द वर्क कल्चर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। सबको लगता है एक बार जॉब लग गई तो मज़े ही मज़े, बट भाई यहाँ कुत्ते जैसी हालत कर देते हैं आपकी पैसे के लिए। पैसे तो हैं भाई, लेकिन फिरते रहो, इसकी उसकी सुनो, इसकी गुलामी करो, उसकी गुलामी करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप किसी ना किसी पोस्ट पे तो होगे ना, चाहे ऊपर पोस्ट नीचे पोस्ट, किसी के अंडर में तो आप काम करोगे, तो आपको सुनना पड़ेगा ऊपर वाले की, वो जो बोलेगा वो होगा। जो इमेजनरी लाइफ हम सोचते हैं वो खत्म हो जाती है भाई, और बस घर आप सिर्फ सोने के लिए जाते हो और खाना खाने के लिए, उसके बाद आपका सारा दिन रात ऑफिस में निकल जाता है। द वर्स्ट साइड ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंड दैट इज पॉलिटिक्स। यहाँ के वर्क कल्चर में ना भाई पॉलिटिक्स बहुत होती है। ऊपर से आप लोगों को आना नहीं है शाम को, हाँ सब ताव में बैठे हैं क्या यहाँ पे? तो क्यों विनोद, क्यों नहीं आते ये लोग शाम को? सर जिसका पिकअप नहीं हो रहा है क्यों नहीं आ रहा है? लाइक छोटी छोटी चीज़ को पॉलिटिक्स हो सकती है, कपड़ों को लेके, जज करने को लेके, आपकी सैलरी को लेके, आपकी पोजीशन को लेके, किसी भी चीज़ को आपको जज करके मजाक बना सकते हैं कोई भी ग्रुप मेंबर्स। और जो बंदा भाई इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाता था मैं तो बदमाश हूँ अपने एरिया का, किसी की नहीं सुनता हूँ मैं, वो बंदा भी यहाँ बहुत सी गालियाँ खा रहा होता है, थप्पड़ खा रहा होता है भाई, पूरी बदमाशी निकल जाती है भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट इफ आई कंपेयर यूट्यूब वर्सेस लाइक गवर्नमेंट जॉब वर्क कल्चर, ऑब्वियसली यूट्यूब का जो वर्क कल्चर होता है ना वो थोड़ा सा हसल साइड ज़्यादा होता है, लाइक मेहनत टफ, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, विच इज़ ईजी विच इज़ टफ। ये सवाल ही गलत है मेरे भाई, ईजी दोनों नहीं है, ईजी वही है जहाँ तुम्हारा मन है भाई। अगर सिर्फ तुम मनी नेम फेम के लिए कोई भी चीज़ करोगे बिना इंटरेस्ट के, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान के गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने की चांस है ना वो 1% है, 1% से भी कम है, बट मैक्सिमम आप मान लो कि 1% चांस है, क्योंकि एंड ऑन यूट्यूब आपके सक्सेसफुल होने के चांस यूट्यूब पे सिर्फ 2 या 3 या 5% मैक्सिमम इतना है। हाँ थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा है यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थोड़ा किस्मत काम कर सकता है आपका कि चमक जाए, थोड़ा यहाँ है मतलब 2-5% एक्स्ट्रा मोर देन गवर्नमेंट जॉब। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो, लाइक आपने कैमरा उठाया है, आपको पता है थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, एडिटिंग में, यूट्यूब वीडियोस बनाना, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ मैंने सिखाया है सारा कुछ जो भी मैंने सीखा है अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस में फ्रॉम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, फिल्म मेकिंग, एडिटिंग। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैंने सारा कुछ सिखाया है कि कलरिंग कैसे करते हैं, शूट कैसे करते हैं, लाइटिंग सेटअप वगैरह हर एक चीज़। तो आप अपने 8-10 साल ना लगाएं और 1-2 महीने में सीख लें मेरी वेबसाइट पर जाके। बाकी लाइक करके हाइप कर देना वीडियो को ताकि बहुत लोगों का हेल्प हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।